जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। हमारे साथ जो भेदभाव होता है उस पे आके बहुत दुख होता है। भाई एक सेंट्रल स्कूल में जिसमें एनसीसी का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें एनसीसी नहीं है। भाई सिस्टम क्या सोच रहा है, किस नज़रिए से सोच रहा है ये कि भाई जो है ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो बच्चे एनसीसी के थ्रू अफसर बन सकते हैं उनको रोका गया। भाई जिन की जिम्मेवारी थी, जिन अधिकारियों को ये सोचना था या जो ये ला सकते थे एनसीसी, वो नहीं लाए, तो इसका मतलब वो सोए रहे या उनके दिल में ये नहीं थी कि भाई यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे वो इस तरह की कुछ और भी बातें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कम से कम हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के टाइम से लेके और अभी मुख्यमंत्री जो है सैनी साहब के समय से कम 1240 या 1250 के आसपास कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं, यानी कि उनको वैध किया जा चुका है। लेकिन बदकिस्मती भिवानी शहर की ऐसी है कि एक भी कॉलोनी अप्रूव नहीं किया। 34-35 साल से इसका एरिया नहीं बढ़ाया गया। ये एक गरीब पब्लिक की, जो बाहर की कॉलोनियों में बसते हैं वो अमूमन आदमी गरीब होते हैं, मेरे जैसे हैं, जिनके पास में सिर्फ गुजारे लायक काम होता है, पैसा होता है। अगर पैसा होता तो मैं विकास नगर में रहता, मैं जगत कॉलोनी में रहता, लेकिन यहाँ आने की मजबूरी मेरी ये थी कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो ये गवर्नमेंट अगर इस मामले में नहीं सोच रही, ये काम अब तक नहीं कर पाए। वैसे तो ये विषय तो सीबीआई जांच का है कि भाई ऐसा कौन सा कारण है कि भिवानी शहर का 36 साल से तो एरिया नहीं बढ़ाया गया और इतने सालों से जो है ना वो कॉलोनी विकसित नहीं हुई। क्या कर रहा था शासन और प्रशासन, क्यों नहीं सुनाई हुई हमारी? हम 70-80 हज़ार आदमी जो बाहर कॉलोनियों में रह रहे हैं, अपना पेट गुजारा कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़े हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने प्रशासन का एक चपड़ासी से लेकर मुख्यमंत्री तक ये, और हम साइड से हटके एक बार सेंटर के मंत्री जनरल वीके सिंह आए थे बापोड़ा गांव में, हम वहाँ भी 10-15 आदमी जाके अपना रोना रोया वहाँ, लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। वापस में आके बोले कि भाई डीसी से मिलना जाके, और खुद सांसद माननीय धर्मवीर जी ने ये एक्सेप्ट किया कि साहब ये आए तो मेरे पास भी थे 2-3 बार, लेकिन इनका काम हो नहीं पाया। अरे भाई, जब इतने बड़े लेवल पे एक नेताजी को पता है कि भाई ये काम हो नहीं पाया, तो भाई कितने साल लगेंगे आपको, कितना और टाइम चाहिए? सरासरी ये गरीब पब्लिक की शोषण है, उनके साथ अन्याय है। अभी भी अगर गवर्नमेंट अगर नहीं, हमारी मजबूरी ये है, अगर ये सरकार नहीं जगती तो हमें और कहीं जाने की जगह बची नहीं है। हम जा भी नहीं सकते कहीं, और कहाँ जाएंगे? और गए भी 1-2 जगह तो डीसी साहब हमको बोलते हैं कि भाई आपको यात्रा तो करनी है ट्रेन से और आप टिकट ले रहे हो हवाई जहाज़ का, यानी कि आप दूर जा रहे हो। अरे तो आप लोग के पास भी आए हम तो, पहले तो हम तो 3 व्हीलर से आए आपके ऑफिस में, एडीसी के पास हम गए, डीसी के पास हम गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर, और दूसरे हमारे जो विधायक साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, माननीय हैं, हर साइड से संपन्न हैं, और वो बोलते हैं, हमें ताजुब होता है, वो बोलते हैं कि अभी सरकार का खजाना लबालब भरा है पब्लिक के काम के लिए। अरे कौन सा खजाना भरा भाई, कहाँ गया वो खजाना? अभी तक तो कॉलोनी एक भी अप्रूव नहीं किया आपने। हाँ, जो कॉलोनियाँ डीटीपी के थ्रू गई थी वो अप्रूव हुई, वो टोटल कुल मिला के सारा 57 एकड़ ज़मीन है, वो भी जांच का विषय है। भाई वो अभी नए हो गए और वो आज तक वो अप्रूव कर दी, और जहाँ पब्लिक बस रही हुई है 30 साल से 35 साल से, उनको आप पूछ नहीं रहे, वजह क्या है ये? चलो इतनी मेरी पावर नहीं है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या किया जा रहा है आज के टाइम में भी, और दिखाने के लिए दिखा था भाई 9 से 12, 9 से 11 जो है ना डीसी साहब ये सुनेंगे, एडीसी साहब ये सुनेंगे। आपको मैं सब ताजुब होगा, ये रोहतक रोड के ऊपर
मेन एंट्री है, दिल्ली से आते हैं तो हम रोहतक रोड पे प्याऊ के ऊपर, यहाँ संजय मेमोरियल रोड से लेकर के और निनाण पार करते हुए बाईपास तक तकरीबन ये 1400 मीटर का एरिया है। इसमें बिजली का जो रोड के मेन रोड के 4 लाइन के ऊपर जो बीच में लाइट लगी हुई हैं, रोड लाइट, उनको 4 साल हो गए खंबे खड़े हुए। आज तक प्रशासन और शासन उसमें कनेक्शन नहीं दिला पाया लाइट का। वो लाइट जली नहीं, खंबे टूटने शुरू हो गए लेकिन वो लाइट नहीं जली। अरे भैया, अगर ये 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का एरिया था, इसमें अगर लाइट चालू हो जाती 1 आध साल है तो कम से कम वो 3-4 गायें मर चुकी हैं, वो मरने से बच जाती। 2-3 एक्सीडेंट हो गए, 2-3 जो है इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ डोला है, वो कुछ बचते। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं भोग चुका हूँ, और मैं नहीं, सभी ने भोगा है। लेकिन यही है कि आज तक हमें मौका नहीं दिया गया कि आज आपने बड़ी कृपा करी है, बड़ा वो किया है जो आप यहाँ तक आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम चैनलों से ऐसे कहता हूँ कि भाई आप परिवार के पब्लिक के अंदर जाके ऐसे उनके दर्द जो है उनको मौका दो, आप सुनाने का, पब्लिक को सुनाने मौका दो। हम किसी मुख्यमंत्री से हमें मिलने नहीं दिया जाता, हम जाएंगे तो बोलेंगे भाई अभी टाइम नहीं है, वो तो जल्दी में बाद में। सब कोई भी नेता किसी भी लेवल पे है, हमने किसी को बगैर बताए ये नहीं छोड़ा कि भाई हमारी कॉलोनी को अप्रूव करा दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 30 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। हम सरकार नहीं नाम ले रहे, कोई भी सरकार हो, आज की सरकार भी शामिल है और पिछले 20 साल में जो सरकारें थी वो भी शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब भी कोई बड़ा रूप धारण करेगी ना तो मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पर। लेकिन ये छोटी छोटी काम हैं गवर्नमेंट के लिए, इन पे सुनाई होना चाहिए। आप वैसे तो बड़े डींगे हाँकते हैं कि हम तो सेना के लिए ये कर रहे हैं, फौज के लिए वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे कर दिया तो भाई दिखाओ ना काम को, ये भी कर दो। फिर आपने मेडिकल कॉलेज बताया, बहुत अच्छी बात। आपने और काम किए, बहुत अच्छी बात, मोस्ट वेलकम। और किए इसलिए आप हैं सत्ता में, जिन्होंने नहीं किए वो चले गए। अरे तो आप ऐसा मौका मत दो कि भाई आपको भी जाने का नंबर लगे। कम से कम ये काम भी कर दो भाई, हमारा कहने हाथ जोड़ने से कर दो, वैसे कर दो, लेकिन कर देना चाहिए था। अभी तक नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का भी और अधिकारियों का भी फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आपने सुना कि कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को ये भी मलाल रहेगा कि डिफेंस कॉलोनी, जहाँ पर देश को 15 से 20 अफसर दिए हैं, वही सेंट्रल स्कूल पालवास का जिसने देश की सुरक्षा के लिए 20 से 30 अफसर भेजे, लेकिन वो क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भिवानी का कहा जा रहा है। जैसे